सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो फाइनली डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग की कैप राउंड की जो ऑफिशियल डेट्स है वो रिलीज हो चुकी है। एंड इसमें डिटेल में बताया गया है कि कब से हमारा कैप राउंड जो है वो स्टार्ट होगा, कितने दिन आपको फॉर्म फिल करने के लिए जो है वो मिलेंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, इस साल 3 कैप होंगे या फिर 4, इसका भी कंफर्मेशन अब जो है वो आ चुका है, जो कि मैं आपको इस वीडियो में जो है वो शो करूंगा। तो ये है वो अपडेट। अब इसमें क्या लिखा हुआ है वो तो देखते ही है, बट अपडेट कहाँ पे आया है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको बस डीएससी के वेबसाइट पे आना है एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, एडमिशन नोटिस फॉर डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग। ठीक है, तो इस पर क्लिक करोगे तो ऐसा पीडीएफ ओपन होता है जिसमें पहले तो सारी बेसिक डिटेल्स लिखी हुई है। एंड चलिए अब इंपॉर्टेंट डेट्स हम जो है वो देखते हैं। तो एक न्यूज़ ये है गाइस कि सारी जो डेट्स है वो एक दिन से एक्सटेंड हुई है। जैसे 29 तारीख को हमारा मेरिट लिस्ट आने वाला था, जो कि 30 तारीख को आया। एंड 30 तारीख को जो हमारी सीट मैट्रिक्स आनी चाहिए थी वो अभी 31 तारीख को जो है वो रिलीज़ होगी। तो ये ऑफिशियल अपडेट है कि अभी हमारा सीट मैट्रिक्स जो है वो 31 जुलाई 2025 को जो है वो रिलीज़ होगा। एंड उसके इमीडिएटली अगले दिन हमारी जो कैप राउंड की प्रोसेस है वो स्टार्ट होगी। मैंने आपको बोला था कि 31 तारीख के आसपास स्टार्ट हो सकता है, एक दिन का यहाँ पे डिले है। तो 1 अगस्त से हमारी जो कैप राउंड की प्रोसेस है वो स्टार्ट होगी। एंड 3 तारीख तक आप अपना जो कैप राउंड का फॉर्म है वो भर पाओगे, जहाँ पे आपको कॉलेजेस के जो ऑप्शन है वो डालना पड़ेगा। अब कॉलेजेस की लिस्ट कैसे बनाते हैं उसके बारे में मिनी काउंसिलिंग में आपको डिटेल में बताया जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो उसमें आप जो है वो एनरोल कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फिर जो फाइनल जो रिजल्ट है वो आपका जो है वो लगेगा 5 अगस्त को 2025 में, जिससे आपको पता चलेगा कि कैप राउंड 1 में कौन सा कॉलेज जो है वो आपको मिला है। अब डीएससी में मैं 1000 बार बोल चुका हूँ कि कैप राउंड ही सबसे ज़्यादा वन जो है वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 1000 कैप राउंड भी करा लो तब भी कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज सीट ही जो है वो बहुत कम बचती है। तो 5 तारीख को जब रिजल्ट लगेगा तब आपको पता चलेगा कि अच्छी चीज़ हुई है या फिर करियर ऐसा ऐसा नीचे जाने जो है वो लगने वाला है। तो इसका जो है वो ध्यान रखना है, एंड ध्यान रख के अपनी कैप राउंड की जो लिस्ट है वो अच्छी तरीके से जो है वो बनाना। 5 तारीख को रिजल्ट लगने के बाद 6 तारीख को उसके अगले दिन आपको बेटरमेंट एंड फ्रीज के जो ऑप्शन है वो आपके लॉगिन में आपको जो है वो मिलेंगे। भले ही सीट नहीं बचती है तो भी मैं आपको यही बोलूँगा कि कैप राउंड 2 में मिनिमम से मिनिमम आपको जो है वो ट्राई करना चाहिए, बिकॉज कभी कभी कुछ स्टूडेंट जो है वो अपना एडमिशन कैंसिल करते हैं, जिसके वजह से सीट्स बचती है। साथ ही में माइनॉरिटी कॉलेजेस की भी सीट जो है वो ओपन हो जाती है, तो उससे आपको हेल्प हो सकती है। तो थोड़ा पेशेंस रख के एक्स्ट्रा एक राउंड खेलोगे तो ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, ये मेरी टिप है। तो अगर आप मेरे व्यूवर्स हो तो ये आपको पता रहना चाहिए, भले ही सीट हो या ना हो डजेंट मैटर, ट्राई टिल कैप राउंड 2 मिनिमम से मिनिमम। ठीक है, तो ये तो कैप राउंड 1 की डेट्स हो गई। फिर कैप राउंड 2 जो है वो हमारा जो है वो शुरू होगा 9 तारीख से। 9 अगस्त को अपडेट आएगा जिससे पता चलेगा कि कैप राउंड 1 खत्म होने के बाद कौन से कॉलेज में कितनी जो सीट्स है वो बची हुई है। एंड इससे फिर हम देखेंगे कि कहाँ पे हमें अप्लाई वगैरह जो है वो करना चाहिए। फिर उसके बाद 10 तारीख से लेकर 12 तारीख के बीच में आपका कैप राउंड 2 जो है वो शुरू होगा, जहाँ पे फिर से आपको कॉलेजेस के ऑप्शंस डालना पड़ेगा, लिस्ट में जो चेंज करना है वो आप कर पाओगे, सारी चीज़ें आप जो है वो कर सकते हो। ठीक है, 14 अगस्त मेरा बर्थडे भी है उस दिन। 14 अगस्त को गाइज डीएससी का रिजल्ट लगेगा, मज़ा आ जाएगा। इस दिन आपको पता चलेगा डायरेक्ट सेकेंड ईयर में आपको सेकेंड राउंड में कौन सा कॉलेज जो है वो लगा है। अब मैक्सिमम लोग यहाँ पे अपने कॉलेजेस जो है वो ले लेंगे, एंड एडमिशन यहाँ पे मैक्सिमम जो लोग हैं वो कंफर्म कर लेते हैं, जितना मुझे एक्सपीरियंस है। फर्स्ट राउंड में कुछ लोग ले लेते हैं जिनको मनपसंद का कॉलेज लगता है, मैक्सिमम लोग तो सेकेंड राउंड में लेते हैं बिकॉज वो ट्राई करना चाहते हैं। ठीक है, तो 14 अगस्त को रिजल्ट लगेगा, 15 अगस्त को छुट्टी है, 16 अगस्त से 18 अगस्त के बीच में आपका जो लॉगिन में बेटरमेंट एंड फ्रीज का जो ऑप्शन है वो आएंगे। तो फिर आप अपना बेटरमेंट या फिर फ्रीज करके अपना एडमिशन जो है वो ले सकते हो। ठीक है, फिर अगर आपको तब भी सेटिस्फेक्शन नहीं है या फिर और ट्राई करना है तो आप कैप राउंड 3 में जो है वो ट्राई कर सकते हो। 19 अगस्त से कैप राउंड 3 का जो वैकेंसी लिस्ट है वो आएगी, जिससे पता चलेगा कि कितनी सीट्स कहाँ पे जो है वो बची हुई है। एंड 20 तारीख से लेके तो 22 तारीख के बीच में कैप राउंड 3 का ऑप्शन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस जो है वो रहेगा, जहाँ पे आपको कॉलेजेस के जो ऑप्शन है वो डालना पड़ेगा। एंड इसका जो रिजल्ट है वो लगेगा 24 अगस्त 2025 को। एंड 25 तारीख से लेके तो 28 तारीख के बीच में आपका जो एडमिशन कन्फर्मेशन प्रोसेस है वो होगा। अब कैप राउंड 4 है या फिर नहीं है वो अभी हमें थोड़ा स्क्रॉल करके पता चल जाएगा। एंड इस बार जो कैप राउंड 4 है वो होने वाला है। ठीक है, तो कैप राउंड 4 होने वाला है इस साल। 29 अगस्त को इसका वैकेंसी लिस्ट आएगी कि कैप 3 के बाद कहाँ पे कितनी सीट बची है। एंड क्या सच में कैप राउंड 4 मतलब इंपॉर्टेंट है भी डीएससी में स्पेशली? तो मुझे लगता है हो भी सकता है, बिकॉज इस साल नए जो रूल्स आए हैं फ्रीज एंड बेटरमेंट में, हो सकता है कुछ सीट्स हमें जो है वो देखने को मिले, बट वही गुने चुने ख़त्म कॉलेजेस में आपको सीट मिलेगी। तो 29 तारीख को ये आएगा। 29 है, 29 को ही वैकेंट आ रहा है और 29 को ही कैप राउंड शुरू हो रहा है। सही है, 31 अगस्त को ही आप फॉर्म भर सकते हो। 2 सितंबर को आपका रिजल्ट लगेगा, मैंने पहले बोला था सितंबर तक आराम से प्रोसेस जो है वो जाती है। एंड फिर आप अपना जो एडमिशन है वो ले सकते हो। ठीक है,
अब इसके बाद वैकेंट राउंड, इंस्टीट्यूट राउंड उनका भी बताया है। रिपोर्टिंग टू अलॉटेड इंस्टीट्यूट एंड कंफर्मिंग एडमिशन, ये तो हो गया। इंस्टीट्यूट लेवल ऑप्शन फॉर्म, तो ऑनलाइन सबमिशन ऑफ ऑप्शन फॉर्म फॉर इंस्टीट्यूट लेवल। तो इंस्टीट्यूट लेवल का ऑप्शन फॉर्म कैसे होता है उसके बारे में मैं आपको आने वाली वीडियोस में अपडेट दूंगा, तो थोड़ा आप जो है वो वेट करना। ट्रांसफर ऑफ इंस्टीट्यूट वाइज कैंडिडेट लिस्ट, तो ये तो उनका काम है। इंस्टीट्यूट कोटा एंड वैकेंट सीट्स मतलब कैप राउंड खत्म होने के बाद भी कोई कॉलेजेस में अगर सीट बच जाती है तो फिर आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। यहाँ पे थोड़ा मिराकल वगैरह जो है वो होता है, जैसे COEP में किसी ने एडमिशन कैंसिल कर दिया, एकदम लास्ट में पता चला, सभी अपना एडमिशन लेके M3 पढ़ने लग जाएंगे, बट कुछ बच्चे रहेंगे जो देखेंगे कि हाँ यहाँ पे सीट है, वहाँ पे अप्लाई करेंगे, वहाँ पे एडमिशन मिलेगा, तो वहाँ पे मिराकल या फिर एक्चुअल में जो जादू टोना जो है वो वैकेंट राउंड में होता है DSC में, बिकॉज सीट्स कम होती है, किसी को पता ही नहीं होता है। तो यहाँ पे एक्टिव अगर आप रहोगे तो हो सकता है और बेटर कॉलेज आपको मिले, बट मैं आपको गारंटी देता हूँ आप में से आधे लोग तो जो है वो वीडियो देखना बंद कर देंगे या फिर M3 की पढ़ाई करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो होता है, बट स्टिल मैं अभी आपको बोल रहा हूँ कि क्या पता मिराकल हो जाए यहाँ पे, तो इसके लिए वेट है, मतलब सितंबर में है ये, जब होगा तब मैं आपको वैसे अपडेट जो है वो कर दूंगा। फिर यहाँ पे कट ऑफ डेट जो है वो है 11 तारीख, और 9 तारीख है लास्ट डे ऑफ एडमिशन कैंसिलेशन। अगर आपने कैप राउंड 1 में कोई भी कॉलेज में एडमिशन लिया और वैकेंट राउंड में आपको कोई बेटर कॉलेज मिलता है, तो कैप राउंड 1 में आपको जो कॉलेज मिला है वो एडमिशन कैंसिल कर सकते हो आप, एंड वैकेंट राउंड में बेटर कॉलेज मिला है वहाँ पे एडमिशन ले सकते हो, एंड आपको पूरी जो फीस है वो भी वापस मिलती है। बस वही कि आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस पता रहना चाहिए, जो कि मैं आपको प्रॉपर गाइड करूँगा, एंड इसके लिए ही हमने जो मिनी काउंसलिंग है वो रखी है, जिससे हम स्टूडेंट्स को कम प्राइस में भी जो है वो गाइड कर पाए, एंड प्रॉपर आपको जो गाइडेंस है वो भी इसमें जो है वो मिले। यहाँ पे आपको कैप राउंड 1 से लेके तो 4 तक से लेके तो वैकेंट राउंड तक जो है वो गाइड तो किया ही जाएगा, साथ ही में बताया भी जाएगा कि कॉलेज की लिस्ट जो है वो कैसी आपको जो है वो बनाना चाहिए ताकि आपको कॉलेज जो है वो मिल जाए। अगर आपको एकदम ही बेकार परसेंटेज मिला हुआ है तो ही फिर आपको कॉलेज नहीं मिलेगा, ठीक है। बाकी अगर आपको ठीक ठाक भी परसेंटेज मिला हुआ है तो आपको कॉलेज मिलने के मैक्सिमम जो चांसेस है वो रहेंगे। बताया भी है कि कैसी लिस्ट आपको जो है वो बनाना चाहिए, और भी मॉड्यूल्स इसमें जो है वो अपलोड हो जाएंगे। जो पर्सनल काउंसलिंग के स्टूडेंट्स हैं उनके कुछ आपको यहाँ पे जो सैम्पल से लिस्ट के वो भी आपको जो है वो मिल जाएंगे। साथ ही में कैप राउंड 1 खत्म होने के बाद जो अपडेटेड कट ऑफ्स है वो आपको इसमें मिल जाएंगे। स्ट्रैटेजी कैसे रहना चाहिए वो आपको यहाँ पे बताया जाएगा, मतलब जो आप सोच सकते हो वो सारी चीज़ें आपको इसमें जो है वो बताई जाएगी। एंड जब भी लेने जाओगे तो एक बार पहले पढ़ लेना क्या ऑफरिंग्स है, ठीक है, एंड उसके बाद ही जो है वो बाय करना, ठीक है। बाकी इसके अलावा जब अपडेट्स आएंगे आपको पता ही है, टाइम पे आपको अपडेट्स मिलते रहते हैं, एंड कैप राउंड का ऑप्शन फॉर्म का भी वीडियो आपको जो है वो टाइम पे मिल जाएगा। क्या गाइज आपको कौन से कॉलेजेस बेटर है DSC के लिए, ऐसा वीडियो चाहिए? अगर चाहिए होगा तो मुझे कमेंट्स में बता देना, मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम मुंबई, पुणे, नागपुर के कॉलेजेस के बारे में बात करेंगे एंड जानेंगे कि कौन से कॉलेजेस आपके लिए जो है वो बेस्ट रह सकते हैं। तो वैसे कमेंट्स में बता देना, वैसे वीडियो हम बना देंगे। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।